दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो गए। परी का तुम्हारे लिए झुकाव समझ में आता है मुझे, क्योंकि उसके पास कोई नहीं था। लेकिन तुम उसके कैसे हो गए संजू? तुम्हारे पास तो मैं थी ना, तुम्हारी बीवी। दीदी यार, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो तुम दोनों मुझसे वो फोटो क्यों छुपा रहे थे? ये फोटो किसकी है? दिखा। जीती। मैं बार बार उस फोटो को देखना चाहती थी, लेकिन तुम झूठ बोलते रहे, नहीं देखने दी मुझे वो फोटो। क्यों? संजू, अगर तुम्हारे दिल में परी के लिए कुछ नहीं होता ना, तो तुम मुझे सच बता देते। लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स डेवलप हो गई। तुम उसे चाहने लगे और अपनी बीवी को धोखा देने लगे। तुम जी, मैं आज तक यही समझती रही कि तुम दोनों में जीजा और साली का रिश्ता है। मुझ बेवकूफ को क्या पता था कि ये जीजा और साली का रिश्ता नहीं, बल्कि एक सहेली और सौतन का रिश्ता है। तेरी सबसे अच्छी सहेली मेरी सौतन बन गई। देखो, मैं अब तुम दोनों चाहे मुझे कितनी भी सफाइयां दे दो, पर जो मैंने अपनी आंखों से देखा और जो परी ने कबूल किया है ना, वही सच। तुम दोनों एक दूसरे की केयर के लिए नहीं, बल्कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए मिला करते थे। मेरे पहले करवा चौथ पे मुझे नहीं, बल्कि परी को पहले पानी पिलाया। किस्मत का खेल तो देख परी, किस्मत ने भी संजू के हाथ तो पहले मेरा नहीं, तेरा ही व्रत तोड़वाया। वो मैं नहीं जानती वो सब चीजें कैसे हुई। वो सब जो कुछ भी हुआ ना, वो एक्सीडेंटली हुआ नहीं थी। और जहां तक बात संजू की है, तो मैं मानती हूँ कि राजीव की कमी के कारण मैं संजू में ही राजीव को ढूंढने लगी थी, और इसने भी मेरा साथ सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए दिया है। इसलिए इन सब में ना मैं गलत हूँ, सारी गलती मेरी है और किसी की नहीं। ये बिल्कुल ठीक कह रही नीति। जो कुछ भी था ना, इसके मन में था, मेरे मन में कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार। बेवकूफ मत बनाओ, समझे? ताली ना कभी एक हाथ से नहीं बचती संजू। अगर उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी, तो तुम्हारे दिल में भी कुछ था, तभी तुम दोनों की बात इतनी आगे बढ़ गई। तुम जैसा घटिया और धोखेबाज इंसान लाइफ में हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुमने सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि दो रिश्ते और दो जिंदगियों को बर्बाद कर दिया है। मुझसे बेवफाई तो मैं फिर भी माफ कर देती संजू, कि तुमने मेरी सबसे अच्छे दोस्त को मेरी सौतन बना दिया। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। ये देखो, ऐसा कुछ नहीं है। I only love you। मेरी जिंदगी में कभी कोई लड़की ना थी, ना है, ना कभी होगी। I hate you। I hate you। I hate you संजू। आराम से। नीति, ये नीति क्या कर रही है? नीचे उतर रही है और इसका ध्यान तो कहीं और है। नीति, 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 नीति! नीति, नीति! नीति! नीति, क्या हुआ तुम्हें? नीति, नीति, आंखें खोलो। नीति, नीति,
नीति प्लीज आंखें खोलो। मोंटी मोंटी पानी लेकर आते हैं, पानी पानी पानी। पता नहीं वो सीढ़ियों से नीचे उतारी थी, उसका ध्यान कहीं और था और वो फिसल गई। हाय रब्बा, क्या हो गया? वीर जी, मैं तो आया लेके भाभी नीति अपनी आंखें खोल ली थी। नीति प्लीज आंखें खोलो। भाभी ये तो आंखें नहीं खोल रही मम्मी जी। उत्तर है, सब छोड़, तू इसको हॉस्पिटल लेके जा जल्दी से। हाँ, छत्ती ले जा, प्रेग्नेंट है, रिस्क नहीं ले सकते, हॉस्पिटल में जा जा। जी मम्मी जी। चलो फिर आराम से, पुत्र आराम से। तू कितने जा रही है? तेरे पैर में मोच लगी है पुत्र। नहीं जी, ये मोच नीति से बढ़कर नहीं है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती, मुझे उसके पास जाना होगा। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। ठीक है जी। आराम तो जा। हाँ नीति प्लीज, नीति अपनी आंखें खोल, नीति होश में आना प्लीज, नीति। प्लीज टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज आराम से चलाओ। नहीं चला सकता मोंटी, मुझे किसी भी हाल में नीति को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना है। मैं अपनी नीति को कुछ नहीं होने दूंगा। पर ऐसे कैसे गिर गई वो? वैसे कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना मम्मी? पता नहीं मम्मी जी, नीति तो बेहोश ही थी। परी और राजीव उसे अस्पताल लेकर गए। तुम लोग सब क्या कर रहे थे जो तुम्हें पता नहीं चला? हम सब अपने कमरे में थे। राजीव और परी को चीखते हुए सुना तो भागे चले आए। देखा नीति जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। राजीव ने बताया कि फिसल के गिर गई थी। इसीलिए कहते हैं कि मेहमान को ना ज्यादा दिन ही घर में टिकने देना चाहिए। अरे कुछ बड़ा हो आ गया तो सारी दुनिया ने तुमको ही दोष देना है। मम्मी जी ऐसा कुछ नहीं होगा। और वैसे भी नीति बहुत ही समझदार और सुलझी हुई बच्ची है, हम लोगों को वो कोई दोष नहीं देगी। अच्छा, तुझे बड़ा पता है उसके बारे में? अरे रब ना करे कि देर सवेर हो गई उसे होश आने में, तो उसके घर वालों ने तो तुमको ही पूछना है ना कि क्या कर दिया हमारी बेटी को। और तुम लोगों को तो करनी होती है ना अपने मन की। एक तो मुझे वैसे ही डर लग रहा है कि वो लड़की मेरे गोलू और परी के बीच में आ रही है, ऊपर से ये स्यापा पड़ गया। रब भी ना पता नहीं क्या ही चाहता है। रब का ही तो नहीं पता की चाहता है, वरना नीति की जगह परी गिर जाती और काश उसकी याददाश्त चली जाती, सारी मुसीबतें खत्म। डॉक्टर आप प्लीज कुछ भी कीजिए, बस नीति को होश में ले आइए। मैं इसके बिना जी नहीं सकता। प्लीज वेट मिस्टर बाजवा, मुझे पहले उन्हें चेक कर लेने दीजिए, उसके बाद ही मैं कुछ बता सकती हूँ। वैसे एक बात तो पक्की है कि जो कुछ भी हुआ है ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए था। एक तो ये प्रेग्नेंट है, दूसरे कुछ समय पहले इन्हें ब्रेन इंजरी हुई थी और अब अचानक से इस तरह सीढ़ियों से नीचे गिरना पेट के बल। आई कांट से व्हाट विल हैपन। डॉक्टर प्लीज ऐसा मत कहिए, मेरी नीति को प्लीज ठीक कर दीजिए, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती। देखिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट हाउ डिड दिस हैपन? मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि इनकी एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत है। डॉक्टर हम इनकी केयर कर रहे थे, वो एक्चुअली सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, इनका कहीं और ध्यान था। मैंने इनको आवाज भी लगाई लेकिन इन्होंने सुना नहीं और इनका पैर फिसल गया। जो बीत गई उसे जाने दीजिए, मैं अब ट्रीटमेंट शुरू करती हूँ इनकी। डॉक्टर नीति ठीक हो जाएगी ना? प्लीज डॉक्टर कुछ भी करके इनको होश में लाइए प्लीज। देखिए आप दोनों प्लीज बाहर बैठिए एंड विल ट्राई आवर बेस्ट। मैं रुक सकता हूँ क्या प्लीज? आप प्लीज बैठिए, प्लीज मैम प्लीज बात। मिस्टर बाजवा, डॉक्टर क्या हुआ नीति को? ठीक तो है ना? वो होश में आई? उनकी कंडीशन क्रिटिकल है। अब हम सोनोग्राफी करेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि उनके पेट का एमनियोटिक फ्लूइड कम तो नहीं हो गया। जिस तरीके से नीति गिरी है कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अभी तो आप ये प्रे कीजिए कि उनके सोनोग्राफी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आए। ओके, आप मेरे साथ चल के फॉर्म्स पे साइन कर दीजिए। आइए। ये सब क्या हो गया यार? बड़ी मुश्किल से तो तेरी जिंदगी में सब ठीक होने लगा था।
आंखें खोलना, मुझसे बात कर, बता क्या हुआ है। नीति, तू अपनी परी की बात नहीं मानेगी, तू मुझसे बात नहीं करेगी, बात करना यार। तू ऐसा क्या सोच रही थी जो तुझे कुछ पता ही नहीं चला? और मुझे बता क्या प्रॉब्लम है। मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। नीति, बता तो क्या प्रॉब्लम है। मेरे होते हुए तुझे कुछ भी तकलीफ हुई है मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? बोलना। तू अपनी सारी तकलीफें मुझे दे दे और बस ठीक हो जाए यार। प्लीज बाहर चलिए, मैं पेशेंट को सोनोग्राफी के लिए लेकर जाना है। प्लीज बाहर चलिए। जल्दी ठीक हो जा। सिस्टर। यस सर। सिस्टर नीति कैसी है? अब उसको होश आया? सर अभी नहीं, लेकिन डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं। सिस्टर प्लीज डॉक्टर को बोलना कि मेरी नीति को बचा ले। मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। वो मेरी जिंदगी है, मेरी दुनिया है। उसको मैंने कभी इतना चुप नहीं देखा। वो ऐसी है ही नहीं डॉक्टर। सर प्लीज शांत हो जाइए। प्लीज उनको बोलना कि मेरी नीति को बचा ले। आई नो डॉक्टर भगवान नहीं होते, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होते। वो मरते हुए इंसान को वापस ले आते हैं। ऐसे ही मेरी नीति को बचा ले, मेरे बच्चे को बचा ले प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। सर प्लीज संभालिए अपने आप को, अभी कुछ बता नहीं सकते। परी, मैं नीति को गले लगाना चाहता हूँ। पता है जब भी वो स्ट्रेस में होती है ना, उसको एक जादू की झप्पी चाहिए होती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, एकदम परफेक्ट। लेकिन मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। परी मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे नीति को गले लगाना है। मैंने कहा ना, कुछ भी बुरा मत सोचो। नीति और उसके बच्चे को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। बप्पा प्लीज कुछ भी करके मेरी नीति को ठीक कर दीजिए। उसके और उसके बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए बप्पा प्लीज। मैं चाहती हूँ कि आप अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, पर नीति तो पहले ही परीक्षा दे चुकी है ना। आप उसे प्लीज और तकलीफ मत दीजिए। जितनी भी परीक्षाएं लेनी है, जितनी भी तकलीफें देनी है, आप मुझे दे दीजिए। पर प्लीज प्लीज मेरी नीति को ठीक कर दीजिए बप्पा प्लीज। क्या कहा डॉक्टर ने? यही कि जब तक सोनोग्राफी नहीं होती कुछ भी कहना मुश्किल है। परी तुम भगवान जी को बोलो ना, मेरी नीति मेरे बच्चे की रक्षा करे। अगर उनको कुछ हो गया ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया, सब कुछ है वो मेरे। मैं कितना सेल्फिश हूँ। अपनी एक वाइफ से अपनी दूसरी वाइफ की रक्षा करने की दुआ करने के लिए कह रहा हूँ। भगवान जी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं परी का दिल नहीं दुखाना चाहता था, बट मैं नीति और अपने बच्चे को खोना भी नहीं चाहता हूँ। राशि, चिंता मत करो, पप्पा है ना, वो नीति और तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। तुम बस हिम्मत रखो और पॉजिटिव सोचो। पता है, कहते हैं कि हम जैसे सोचते हैं ना, भगवान जी बिल्कुल वैसे ही करते हैं। इसलिए तुम कुछ भी बुरा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा।
थैंक यू परी, तुम्हारे इतने कहने से मुझे हिम्मत मिल गई। मैं फीलिंग बेटर ना। ऐसा लग रहा है कि सारी नेगेटिविटी चली गई है। लग रहा है भगवान जी सब ठीक कर देंगे। मुझे धोखा नहीं दे सकते, धोखा कैसे दे सकते? मुझे मेरी जान है ना, वो तो मुझे धोखा कैसे दे सकते? नहीं 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 नहीं। जैसे पैनिक अटैक आ रहा है, इसलिए वो गिर गई थी। अब इंजेक्शन तुरंत रेडी करो, स्लीपिंग इंजेक्शन। नीति नीति नीति, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। नीति रिलैक्स, यू आर फाइन, रिलैक्स। डॉक्टर नीति कैसी है अब? शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ मिस्टर बाजवा। सच्ची? थैंक यू डॉक्टर। मैंने कहा था ना, नीति को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। थैंक यू बाबा जी। प्लीज वेट, अभी नहीं। देखिए, उन्हें अभी अभी पैनिक अटैक आया है। द पेशेंट इज अंडर सम स्ट्रेस। हमने उन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है ताकि उन्हें फिर से पैनिक अटैक ना आए। जैसे ही उन्हें होश आ जाएगा, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, तब आप उनसे मिल लीजिएगा। नीति को पैनिक अटैक आया, उसको किस बात का स्ट्रेस हो सकता है? कहीं उसको कुछ पता तो नहीं चल गया? ओह गॉड, बस प्लीज ये ना हो, प्लीज 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 प्लीज। नीति किस बात को लेकर परेशान हो सकती है? हमारी तो कोई लड़ाई भी नहीं हुई है। तो फिर नीति के साथ कहीं बीजी ने तो उसे कुछ नहीं कह दिया? नहीं, बीजी ने डांटा जरूर था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा था जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत हो जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा है। और नीति का तो नेचर भी ऐसा नहीं है कि वो किसी बात को दिल से लगा ले और स्ट्रेस ले ले। वो तो एक कान से सुनती है और दूसरे से निकाल देती, लेकिन इसका मतलब कोई ना कोई बात जरूर है जो नीति को अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। लास्ट नीति से क्या बात की थी? ये फोटो किसकी है? दिखा। नीति, इतना लंबा सफर करके आए हैं, हम सब थक गए, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ और तू भी रेस्ट कर ले। एग्जैक्टली नीति, परी बिल्कुल सही कह रही है। उसको ना बहुत चोट लगी, तुम बाद में आके मिल लेना उससे, है ना? समझ गया। लास्ट उसको मैंने हमारी फोटो देखने से रोका था। कहीं इसी बात को लेकर तो वो स्ट्रेस नहीं ले रही है? ये कब की बात है? जब मैं तुम्हें वॉशरूम में लेके जा रहा था, याद है? तो जब मैं बाहर आया था तो नीति तुम्हारी कबर्ड में कुछ चेक कर रही थी। आई एम श्योर वो हमारी फोटो ही देख रही होगी। समहाउ उसको मैंने रोक लिया था। इसका मतलब नीति को ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच कुछ। ये तो मुझे नहीं पता, बट आई एम श्योर अगर उसको कुछ ना कुछ गलत लगता तो वो ऐसे चुप नहीं रहती। वो तुमसे या मुझसे कुछ ना कुछ बात करने तो जरूर आती। तो फिर ऐसी कौन सी बात है जो नीति को परेशान कर रही है? अगर नीति की हालत उस फोटो वाली बात की वजह से है ना, तो तुम्हारी गलती मेरी है। मुझे उस फोटो को वहां रखना ही नहीं चाहिए था। मैं इन सब की जिम्मेदार हूँ। नीति की हालत। अरे तुम हर चीज के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल क्यों ठहराती हो? तुम ऑलरेडी इस घर के लिए इतना कुछ कर रही हो, बीजी के लिए, नीति के लिए, वो काफी नहीं है क्या? आई एम श्योर, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम किसी का बुरा नहीं चाहोगी, ना करोगी। और ये चीजें मैं तुम्हें खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, और यही सच्चाई है। बाकी नीति का स्ट्रेस में भी इसलिए हो सकता है क्योंकि वो इतने दिनों से काम पे नहीं गई है। घर बैठे बैठे वो छोटी छोटी बातों की टेंशन ले लेती है। छोटी छोटी चीजें उसको अफेक्ट कर रही होंगी। मे बी इसकी वजह से उसको पैनिक अटैक आया। राजीव, हमें नीति से इस बारे में बात करनी होगी। हाँ, हमें बात करनी चाहिए। चल के थोड़े चाची के मजे लिए जाए। चाची, क्या हो गया? इतनी परेशान क्यों हो नीति को लेके? और नहीं तो क्या, मम्मी जी ने नीति की नाक में दम कर रखा है। नीति मेरी बहू है, लेकिन मम्मी जी की वजह से मैं की कर रही हूँ। मैं सिमी परजाई जी की बेटी है, और इसके सामने कुछ भी बोलना अपनी कब्र खोदना है। क्या हुआ चाची? से खामोश क्यों हो गए? देखना सिमी पुत्र, नीति के साथ कितना बुरा हुआ है। बेचारी फिर से अस्पताल पहुंच गई। पता नहीं किस बात की टेंशन है जो उसे खाए जा रही है। मुझे तो लग रहा है मम्मी जी की वजह से टेंशन है उसे। तो मम्मी जी उसे बहू के रूप में स्वीकार नहीं करी, ऊपर से हर दिन 4 बातें सुना देती हैं। लेकिन चाची, आपको पता है ना कि बीजी नीति को इतना क्यों सुनाती है? जानती हूँ मैं, सारे फसाद की जड़ ना वो परी है। क्यों? और नहीं तो क्या चाची,
अरे मम्मा की तरह बीजी को भी उसने अपने पूरे कंट्रोल में किया हुआ है, तभी तो अभी तक इस घर में जमी हुई है। हर बार कहती है चली जाऊंगी, पर जाती कहीं नहीं है, बस नाटक करती है सबके सामने कि राजीव से उसका कोई रिश्ता नहीं है, अब ये घर नीति का है। अरे जब यहाँ से कोई लेना देना ही नहीं है तो गेस्ट रूम पे कब्जा करके क्यों बैठी हुई है अब तक? चाची सच कहूँ ना तो उसकी वजह से इस घर में सारे परेशान, पर महारानी को कोई फर्क पड़ रहा है? पहले बीजी अस्पताल गई और अब नीति, और आप देख लेना चाची कि नीति के अस्पताल जाने की वजह भी ना परी ही होगी। सही कह रही है सिमी पुत्र, नीति की इस हालत की जिम्मेदार ना कहीं वो परी ही है। पता नहीं इस कार से जाने का नाम क्यों नहीं लेती। इस परी की ना किस्मत बहुत अच्छी, तभी तो हर बार इस कार में रहने के लिए उसे कोई ना कोई नया बहाना मिल ही जाता है। पता नहीं उसकी किस्मत ये सब कुछ करती है या फिर वो खुद। चाची मैं तो कहती हूँ उसको इस घर से निकालने के लिए ना हमें कोई बड़ी वजह चाहिए, कोई ऐसी वजह जिसके बाद ना मम्मा उसके लिए घर का दरवाजा खोले और ना बीजी। मैं भी यही सोच रही हूँ। परी इस घर से बाहर जाएगी तभी मेरी नीति मम्मी जी के दिल में अपनी जगह बना पाएगी। पर चाची उसके लिए हमें पहले परी को घर से निकालना पड़ेगा, तभी आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी और हमारी भी। कुछ सोचो चाची, कुछ सोचो। सिस्टर सर नीति कैसी है? अब जाग गई क्या वो? सर वो अभी आराम कर रही है। ठीक है, मैं उन्हें एक बार देख लेता हूँ। सर प्लीज रुकिए। क्यों सिस्टर, क्या हुआ? सर अभी आप उनसे नहीं मिल सकते, उन्होंने बोला वो अभी किसी से मिलना नहीं चाहती। क्या कहा आपने? जी मैम। आप उसे कहिए कि उसकी दोस्त परी और उसका वेट कर रही है और उसका हस्बैंड संजू बाहर उसका वेट कर रहे हैं। हमें उससे मिलना है। जी आप एक बार उनको हमारे नाम बता दीजिए, वो समझ जाएंगे। देखिए सर मैं आप दोनों को जानती हूँ, लास्ट टाइम भी जब वो एडमिट थे आप दोनों उनके साथ थे, पर उन्होंने अभी साफ साफ बोला है वो किसी से मिलना नहीं चाहती, इसलिए प्लीज सॉरी आप उनसे नहीं मिल सकते। पर नीति मुझसे और तुमसे मिलना नहीं चाहती? ऐसा कैसे हो सकता है? नीति कभी ऐसे नहीं करेगी। एक बार जाके उससे अकेले में बात करता हूँ, शायद मुझे वो कुछ बता दे। ऐसी क्या बात हो सकती है जो नीति मुझसे भी नहीं मिलना चाहती?